डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th, हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.4 एनसीईआरटी सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, जहां पर हमने थ्योरी फार्मूला डिस्कस किया है। और अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैटेगरी में हम लोगों ने कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और हम उन लोगों को उसको सॉल्व कर रहे हैं एक करके। सो आइए, आज जो क्वेश्चन हमने लिया है वो एक्सरसाइज 4.4 है, और ये आपके एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। जैसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। सो एज फार एज नेचर ऑफ ए रूट कंसर्न जो है, उसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा मेन फॉर्मूला है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा। सी, हमने इक्वेशन जो स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो है ना, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नेचर पता करने के लिए हम डी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी डी पे डिपेंड करेगा कि वेदर रूट्स आर रियल, वेदर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इक्वल और अनरियल। Before you solve this exercise or see this guys, better to first उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें हमने इस फॉर्मूले को, डेरिवेशन और इस फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं एक तरह से। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सी द गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। क्या करेंगे कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, हम ये नोट कर लेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। और इन वैल्यूज़ को नोट करने के बाद क्या करेंगे, हम d की कैलकुलेशन करेंगे। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब b -3 था तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4, a 2 है और c 5 है। यहाँ प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है। सो 9 माइनस, अब ये कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 9 माइनस 40 इट इज़ ए नेगेटिव। ये d नेगेटिव है, और जब d नेगेटिव होता है तो उस केस में जिसके रूट्स हैं वो अनरियल होंगे। सो रूट्स आर अनरियल। रियल होगा तो हमें फाइंड आउट भी करना है, तब हम फॉर्मूले के ऊपर भी जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ना इन सेकेंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन सी, यहाँ पर a क्या है, 3 है, b नेगेटिव है, माइनस का 4 रूट 3 और c अगेन 4। फिर d कैलकुलेट करिए। d ऑलमोस्ट एक जैसी क्वेश्चंस हैं। d मतलब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं आंसर लिख रहा हूँ। d b स्क्वायर, b मतलब ये है b ना, 16 रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48, बी स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 3 है और सी हमारा 4 है। 4 4 16 3 48, 48 0 आ गया। दैट मीन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब d कैलकुलेट हो जाए, तो क्योंकि रूट्स भी कैलकुलेट करना है, तो रूट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस, अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ही तो d होता है, तो d लिख दे 2a। अब यहाँ पर b कितना था, b है माइनस का 4 रूट 3, सो वी गेट 4 रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्योंकि d 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 2a 2 इंटू 3, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिए, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बेटर है कि हम ये लिख दें। इस तरह से क्वेश्चन होगा। यानी क्या करना, पहले डी कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करके अगर रियल है तो कैलकुलेट करेंगे। सी एज फार एज दिस अनरियल इज कंसर्न ना, ये आप क्लास 11 में इसको स्टडी करेंगे। यानी क्वेश्चंस इजी हैं, है ना। एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो बेटर है कि हम पहले ये फॉर्मूला समझिए कि फॉर्मूला कहाँ से और कैसा है फॉर्मूला, तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करें क्या। क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन a क्या है, a 2 हो गया, b कितना है माइनस 6 हो गया, c कितना है 3। फिर d कैलकुलेट करेंगे, दिस टाइम d क्या होगा, b स्क्वायर
36 माइनस 4ac 6 4 24 है ना, 4 टू दैट इज 24 यानी प्लस का 12, दैट मीन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ना रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट्स कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें डी कैलकुलेट करना था। हाँ, ये अलग बात है कि डी कैलकुलेट करने का फर्दर क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, टू फाइंड आउट द रूट्स ना, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको आगे लेके जा रहे हैं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now in question number second, find the values of k for which the following conditions, so they have two equal roots। हमें k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके टू इक्वल रूट्स होंगे। दैट मीन d जीरो होना चाहिए, सीधे सीधे, है ना। अगर आप इक्वेशन के अंदर वो कह रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, अब उसने कह दिया कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए, टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट के लिए तो d जीरो होता है। अगेन पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू नोट करेंगे। अब d कैलकुलेट करेंगे, d होता है b² k² माइनस 4ac, और ये जीरो होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। तो इसका मतलब k² की वैल्यू कितनी आएगी, c है, 4 2 8 3 24, सो k² इज 24 और k का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट 24। सो प्लस माइनस रूट 24 के लिए इसके रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। सेम इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, बस सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है ना। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और ओके सी, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन सेकंड क्वेश्चन इट इज रिटन लाइक दिस, kx x minus 2 plus 6 equal to 0। so okay, ओपन करो ब्रैकेट को, you have kx² minus 2kx plus 6 equal to 0। सिर्फ फर्क क्या होगा इसमें कि a का वैल्यू k है, b का वैल्यू -2k है और c का वैल्यू 6 है ना। अब d को 0 पुट करना, नहीं d को 0 पुट करना, जैसे b² 4k², सी b कितना है 2k ना, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4k² माइनस 4a और c है 6 इक्वल टू 0। d 0 होना चाहिए। अब इसमें से 4k कॉमन कर सकते हैं हम, तो क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो k का वैल्यू 0 और 6 होना चाहिए, सी है। जब इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे k को तो 0 आएगा, और k माइनस 6 पे 0 पुट करेंगे तो k का वैल्यू 6 आएगा। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है, एक फॉर्मूले पे बेस है। सी क्लास 10th मैथ्स उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर पढ़ाई करोगे ना, तो बहुत ही आसान है 10th में स्कोर करना, बहुत ही अच्छे स्कोर्स होते हैं 10th क्लास के अंदर। बस लेकिन रेगुलर पढ़ना, हमें एक टारगेट लेके हमें रेगुलर पढ़ते रहना। आइए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 3 क्वेश्चन नजर आए होंगे ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन ये भी नेचर से ही रिलेटेड। कैसे, देखिए क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is this। that mean कह रहे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ लेंथ जो है, whose length जो है वो breadth का ट्वाइस होना चाहिए, है ना, और एरिया 800 होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया तो इसने कहा 800, ओके, और लेंथ कह दिया इसने, चलो लेंथ हमारा हो गया 2b और ब्रेथ हो गया b, सो दैट मीन वी हैव 2b²। 2 कैंसिल करेंगे तो 400 इक्वल टू b²। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी 20 ना, b 20 होगा, b 20 हो जाएगा और लेंथ उसका 40 हो जाएगा। तो इसका तो हम कर सकते हैं ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ, ओके। अब इस क्वेश्चन में ना नेचर का यूज कहा है, जैसे ये इक्वेशन बनता और उस इक्वेशन के रूट्स होते अनरियल,
है ना, रूट्स होते हैं अनरियल, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना। इस क्वेश्चन को डिजाइन ऐसा किया जाएगा कि जहां पर आपको रूट्स अनरियल मिल जाए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। अब 2 मोर क्वेश्चन आर देयर, सो क्यों ना एक्सरसाइज को खत्म किया जाए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके। इसके लिए पहले हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो वेयर इज क्वेश्चन नंबर 4? क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? अगेन वही पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। नीचे कंडीशन है, कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in year was 48. डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ओके, दोनों फ्रेंड है और उनका एज अगर हम x ले लेते हैं, एक का x ना, लेट x एज है उसकी एक की। अब ये पहले सेंटेंस में क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। यानी एक की एज अगर x हो जाएगी तो दूसरे की एज 20 माइनस एक्स होना चाहिए। नहीं, अगर 2 दोस्त हैं और उनकी जो उम्र है उनका सम 20 है तो ये, अब 4 years एगो मतलब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इनकी उम्र कितनी थी? अब आज जिसकी उम्र x है तो 4 साल पहले उसकी उम्र x माइनस 4 होना चाहिए, और जिसकी उम्र आज 20 माइनस एक्स है 4 साल पहले 16 माइनस एक्स होना चाहिए, और 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट जो था ना एज का वो 48 था। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स 40 होना चाहिए। ओके, लेट अस राइट द इक्वेशन। इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चेक करिएगा, माइनस का 64 और प्लस का 4x इक्वल टू 40। इकट्ठा कर लीजिए, ये है 4x और ये 16x, ये 20x हो जाएगा। ओके चलो लिख ही लेते हैं पहले, 20x माइनस का एक्स स्क्वायर है, और अगर इस पूरे को 40 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 104 हो जाएगा। माइनस कॉमन करके इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 104 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन नाउ, है ना। यानी अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। सो अगर पॉसिबल होगा तो कैलकुलेट भी करेंगे, है ना। इफ इट इज पॉसिबल तो कैलकुलेट भी करना है। अब पॉसिबल का मतलब क्या होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। पॉसिबल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ए, यहाँ लिख लेते हैं ना, ए का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, बी का वैल्यू -20 है और सी का वैल्यू 104 है। सो डी मतलब बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, ए 1 है और सी 104 है। सी 104 को 4 से मल्टीप्लाई करके 400 से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। ये रूट्स अनरियल है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। दिस सिचुएशन कैनॉट बी पॉसिबल। ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती है कि उनके प्रेजेंट एज, अगर अभी उनकी एज का सम 20 है तो 4 साल पहले, 4 ईयर से 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कभी भी 40 नहीं हो सकता। सो सी अगेन, अभी हमने कैसे ये मतलब इज इट पॉसिबल का आंसर किससे दिया? डिस्क्रिमिनेंट से दिया। अगर पॉसिबल होता तो क्या करते, यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा क्या आता कि पॉजिटिव आता तो हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते आगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सी, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400? इस बार फिर उसने पैरामीटर और एरिया, सो इट इज 80 और 400 रखा है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। 80 और 400 के हिसाब से हमें क्या करना है, पार्क को डिजाइन करना है। मैं यहाँ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पैरामीटर उसका कितना है? 80 है, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी L प्लस बी 40 आ गया। अभी पिछले क्वेश्चन में सम 20 था, चलो 40 हो गया इसमें। इसका एरिया, ये L इंटू बी जो है वो 400 होना चाहिए। चलो L की जगह पर या B किसी एक को वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, चलो L रखते हैं, है ना। तो B की वैल्यू कितनी होगी? 40 माइनस L इक्वल टू 400। हमने ओपन किया,
40L माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400, और क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का 40L, इसको दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा 400। वापस चेक करते हैं, हम इस 40 को इधर ले आए, एल स्क्वायर को इधर ले आए, ओके ना। नाउ हियर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -40 और सी का वैल्यू 400। यानी अब फिर क्या करिए, एक बार फिर क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेंट, है ना। एक बार फिर डिस्क्रिमिनेंट पे आते हैं, एक बार क्या करेंगे कि लेट अस कैलकुलेट दैट डिस्क्रिमिनेंट। सो लेट मी गो हियर ना, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो शायद हो सकता है कि कैलकुलेशन दिखाई नहीं दे। डी हो गया इसका बी स्क्वायर मीनिंग 40 का स्क्वायर 1600, नहीं 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4AC 0 आ गया। सो इज इट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल होगा तो उस केस में लेंथ क्या कैलकुलेट करेंगे, -b। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a, ओके। सो b हमारा -40 था, सो प्लस हो गया, d तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, और a तो 1 है, 2 × 1, सो अगेन ये 20 आया। अब अगर लेंथ 20 है तो ब्रेथ भी 20 होगा, सो इसका मतलब स्क्वायर है वो, नहीं अगर उसका पैरामीटर 80 है और उसका एरिया 400 है तो वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, तो वो एक स्क्वायर होना चाहिए जिसका लेंथ 20 और ब्रेथ 20। सो ये रहे 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सी एज फॉर ए क्लास 10th स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर डियर स्टूडेंट्स। आप जब इस टॉपिक को जब प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके लास्ट रिव्यू कर रहे हैं इसमें। सिर्फ फर्स्ट हमने जो मेन पोर्शन है हमारा वो सॉल्व करना है, एंड दूसरा नेचर ऑफ रूट्स, ये दो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। और क्योंकि पोलिनोमियल में हमने पढ़ा हुआ है, तो पोलिनोमियल में जो हमारा टॉपिक था ना, जिसमें हमने रूट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन, ये भी हम यहाँ पर इसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो, इक्वेशन बन गया, तो वो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो आपके जो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यही 3 तरह के क्वेश्चन है। फॉर दिस ईयर जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया है, सो यू कैन स्किप दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन हेयर। वो क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ स्किप नहीं करना, बाकी आपको आना चाहिए, ओके। सो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.4। अभी हमने 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इजी लगे होंगे क्वेश्चंस हैं। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी होते हैं, है ना, बहुत मुश्किल नहीं होता, ये तो हम लोग मुश्किल बनाते हैं कई बार। बस थोड़ा सा क्या करना है कि अपनी स्टडी को सिस्टमेटिक कीजिए, रेगुलर कीजिए, दो चीज़ें ध्यान रखना है थोड़ा कि मतलब सिस्टमेटिक मतलब एक तरफ से हम पढ़ते जाएं उसको, है ना, और अपने नोट्स बनाते जाएं, अच्छे क्वेश्चंस का भी कलेक्शन करते जाएं। तो दूसरा रेगुलर होना चाहिए, रोज़ हमें एक तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। तब क्या होगा कि जब रेगुलर बने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रोज़ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चंस की। क्योंकि मैथ्स में अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो वैसे भी क्या होगा, तब आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।